हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस की जो 2020 की सीरीज जो हमारी चली हुई थी, तो सीरीज नंबर 5 पे चलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी आपकी ये जो 20 या 21 जो भी सीरीज हैं, इनमें आपके जो है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव जो साइंस के क्वेश्चन है वो कवर हो जाएं। तो स्टूडेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशन। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो देखो C12 जो है, इससे इसको कार्बन 12 से जो है इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो देखो आणविक सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, तो किसने किया था? ये जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के ब्रह्मतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो देखो जो आपके ब्रह्मतम कोश में, देखो फर्स्ट कोश में जाते हैं 2, उसके बाद जाते हैं 8। आपने बोर्स मॉडल पढ़ा होगा 9th क्लास में, नहीं पढ़ा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आप बोर्स मॉडल पढ़िए। बोर्स मॉडल में 2n² का फॉर्मूला है, उससे आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास जो ये शेल्स होती हैं K, L, M, N, तो उसमें 2n² के अकॉर्डिंग जो है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स वो जा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 जा सकते हैं। तो यहाँ सेकंड पूछा हुआ है, तो 8 जा सकते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो देखो जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम के, यहाँ पर स्टूडेंट जो देखो सोडियम का होता है आपका, वो होते हैं स्टूडेंट 2 और 8। ठीक है, यानी कि 10। पहले में 2 चले गए, सेकंड में 8 चले गए, तो कोर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके? 2 और 8 10। जो एक बचा वो उसके ऊपर चार्ज होता है, तभी तो Na+1 लिखा जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? तो ये हाइजेनबर्ग जो था उन्होंने दिया था। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। जो भी कार की बैटरी होती है उसके अंदर जो प्रयुक्त होता है विद्युत अपघटन, वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो ये भी परमाणु संख्या के ऊपर जो है स्टूडेंट्स पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो देखो स्टूडेंट, ये आपके जो धन आयन है इनको विभाजित कर सकते हैं, परमाणु को भी कर सकते हैं, नाभिक को भी, लेकिन फोटोन को नहीं कर सकते। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये हेनरी बैक्रेवल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो ये नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो ये होती है स्टूडेंट क्यूरी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड ने की थी स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा की। एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज की थी फैराडे ने। गामा किरणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक का निर्माण होता है? तो जो बीटा रेज होता है उनमें होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो ये बीटा रेज में ऋणात्मक आवेश होती है। बीटा रेस किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो ये ऋणात्मक ही आवेश जो है वो वहन करता है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? तो ये गैमा रेस की होती है। तो उसने नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट सीरीज करने वाले हैं। तो उसने प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।